हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे शुक्र जनन और अंडाणु जनन में अंतर के बारे में कि शुक्र जनन क्या होता है और अंडाणु जनन क्या होता है, इसमें अंतर। अब दोनों के कार्य दोनों के महत्वपूर्ण हैं। यानी जो अंडाणुओं का निर्माण होता है मादा में और शुक्राणुओं का निर्माण होता है नर में यानी पुरुष में, तो ये दोनों का महत्व जरूरी है। लेकिन अंतर है, इसमें अंतर यह है जैसे पहले कपड़ा बनता था चरखे में, अब मशीनों से कपड़ा बनता है। तो दोनों तरह के कपड़े वो उस टाइम चरखे वाले भी पहने जाते थे और आजकल जो मशीनों से बनते उनको भी पहना ही जाता है। लेकिन अंतर है, अंतर उन दोनों में बहुत होता है। तो इसी तरीके से जो शुक्राणु होता है उसका भी प्रजनन में महत्व है और जो अंडाणु होता है उसका भी प्रजनन में महत्व है। लेकिन शुक्र जनन और अंडाणु जनन में इसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ये जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पार्ट है क्लास 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी का, उसमें ये दिया गया है। तो हम पहले इसको समझते। शुक्र जनन, शुक्र का मतलब होता है जैसे शुक्राणुओं का, जनन का मतलब निर्माण होना। तो शुक्र जनन और अंडाणु जनन इसमें अंतर। तो शुक्र जनन जो होता है तो इसमें शुक्राणुओं की यानी जो शुक्र जनन जो होता है ये कहाँ निर्माण होता है, पुरुष में वृषणों में, एक इस तरीके से वृषण होते हैं उसके अंदर शुक्राणुओं का यानी निर्माण होता है। शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषणों में होती है। और अंडाणु जनन, अब मादा में जो अंडाशय होते हैं इस तरीके से, तो वहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडाणु जनन जो होता है जिसको ओजेनेसिस बोलते हैं, ये अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशयों में होती है और शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषणों में होती है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा, जो शुक्र जनन होता है इसकी प्रावस्था छोटी होती है और जो अंडाणु जनन होता है, अब उल्टा कर देंगे तो इसकी प्रावस्था बहुत लंबी होती है। अब शुक्र जनन में क्या होता है, क्योंकि शुक्र जनन में शुक्राणु बनेंगे और अंडाणु जनन में अंडाणु बनेंगे। तो तीसरा अंतर ये हो गया कि शुक्र जनन में शुक्राणु बनते हैं यानी स्पर्म बनते हैं और अंडाणु जनन में अंडाणु बनते हैं यानी ओवम बनते हैं। चौथा अंतर है, शुक्राणु जनन में एक प्राथमिक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। लेकिन अंडाणुओं में ऐसा नहीं है। अंडाणुओं यानी जबकि अंडाणु जनन एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु तथा 2 ध्रुवीय शरीर जिसको हम पोलन यानी बॉडीज बोलते हैं ये बनते हैं। पांचवा है, शुक्राणु जनन में 2 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, लेकिन जबकि अंडाणु जनन में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। छठा अंतर है बच्चों, शुक्राणु चल होते हैं यानी शुक्राणु जो है वही चल करके जाते हैं अंडाणु के पास, तभी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो शुक्राणु चल होते हैं और कायांतरण द्वारा चल शुक्राणु बनते हैं। कायांतरण बोलते हैं जिसमें जैसे कोई जीव हो यानी या वो जन्म ले या अंडे से यानी कोई चूजा या जन्म ले, तो वो जो निकलने के बाद अपना विकास करता है यानी अपने शारीरिक ढांचे को तेज़ी से आगे बढ़ाता है, उसी को बोलते हैं कायांतरण। तो शुक्राणु चल होते हैं और कायांतरण द्वारा चल शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाणु अचल होते हैं, अंडाणु यानी नहीं चल सकते। तो अंडाणु से कायांतरण यानी अंडाणुओं में कायांतरण नहीं होता है। शुक्राणु जो होते हैं वो टेडपोल की तरह दिखते हैं। जैसे मेढक होता है तो उसके जो शुरुआती जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी जो संरचना होती है टेडपोल, उसी की तरह शुक्राणु दिखते हैं। और अंडाणु जो होते हैं वो उसका नाम ही अंडाणु है, वो गोलाकार आकृति के होते हैं। तो ये हमारा शुक्र जनन और अंडाणु जनन में अंतर के बारे में बच्चों आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग जितनी से जितनी अधिक वीडियो बच्चों तक पहुंचाएंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। हमारा काम बनाना है, नॉलेज देना है, आपका काम शेयर करके बच्चों तक पहुंचाना है और स्वयं सब्सक्राइब और कमेंट करना है।